अस्सलाम गाइस, मैं हूं बास रज़ा और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। स्टडी इजी है गाइस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गेट्स क्या होते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। गेट्स में सबसे पहले एंड गेट होता है, उसके बाद आर और फिर नॉट गेट होता है। फिर इससे हम मज़ीद गेट्स बनाते हैं। सबसे पहले आज हम आप पढ़ने वाले हैं एंड गेट। एंड गेट क्या होता है? एंड गेट में आप दो इनपुट्स भी दे सकते हैं, दो से ज़्यादा भी इनपुट्स दे सकते हैं। तो एंड गेट का जो ट्रुथ टेबल होगा वो इस तरह बनेगा कि अगर दोनों इनपुट्स वन होंगी, यानी कि दोनों इनपुट्स जब ऑन होंगी तब वो ऑन होगा, वरना वो ऑन नहीं होगा। जैसे कि ये दिखाया गया है कि अगर इनपुट ए एंड इनपुट बी दोनों वन हैं तब वह जो आउटपुट है वो वन है, वरना ज़ीरो है। इसके लिए इसको डिनोट हम ऐसे करते हैं, बूलियन एक्सप्रेशन जो है वो इस तरह करते हैं। बूलियन मैं ऊपर लिख देता हूँ। बूलियन बूलियन एक्सप्रेशन इस तरह है कि ए डॉट बी, हम इसको इस तरह पर करते हैं। ए डॉट बी पढ़ते इस तरह भी हैं, ए एंड बी इज इक्वल टू वाई, ये जो कि आउटपुट है। ये हम इसके लिए स्ट्रक्चर है, इसकी डायग्राम है कि हम इसको रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं एंड गेट को। उसके बाद है और गेट। और गेट में भी इसी तरह होता है कि आप मिनिमम दो इनपुट्स होती हैं। आप दो इनपुट से भी ज़्यादा दे सकते हैं, लेकिन याद रहे कि सब गेट्स की आउटपुट हमेशा एक वन ही होगी। तो अब हम इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं। वो किस तरह बनेगा? ए बी वाई, ज़ीरो ज़ीरो वन वन, ज़ीरो वन ज़ीरो वन। एंड में और गेट जो है उसमें ये होता है कि अगर कोई भी इनपुट्स वन होगी, अगर एक भी इनपुट्स वन होगी, ऑन होगी, तो आउटपुट क्या होगी? वन होगी, वरना नहीं होगी। जब इसमें और गेट में ये होता है कि जब दोनों इनपुट्स ज़ीरो होंगी तब वो ज़ीरो होगा, वरना वो वन होगा। ये वन वन, क्योंकि ये ए ज़ीरो था, बी इनपुट्स ज़ीरो थी, तब जो आउटपुट आएगी वो ज़ीरो आएगी। वरना जो भी, यानी कि अगर एक भी इनपुट्स ऑन होगी या दोनों ऑन होंगी तो तब भी जो आउटपुट होगी वो वन आएगा। इसके लिए हम बूलियन एक्सप्रेशन जो होती है वो करते हैं। बूलियन इसके लिए y इज इक्वल टू हम यूज़ करते हैं ए और बी, इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं बूलियन में। और इसकी स्ट्रक्चर है, डायग्राम वो इस तरह बनती है। इसको थोड़ा सा कर्व रखते हैं, इस तरह कर्व करके इसको इस तरह करते हैं। ये इनपुट्स ए और बी वाई। ये याद रहे कि एंड और जो आ रहे इसकी स्ट्रक्चर जो डायग्राम है उसमें यही फ़र्क है कि इसके पीछे थोड़ा सा कर्व होता है, वो बिल्कुल सीधा होता है। इसमें दोनों में इनपुट्स मैक्सिमम हो सकती हैं। आप दो से ज़्यादा दे सकते हैं इनपुट्स, लेकिन ये याद रहे कि आउटपुट हमेशा वन ही आएगी। तो उसके बाद है नॉट गेट। नॉट गेट क्या होता है? नॉट गेट होता है, नॉट गेट याद रहे हमेशा कि जो नॉट गेट होता है वो हमेशा एक ही इनपुट लेता है और आउटपुट भी एक देता है। और गेट एंड गेट में ये था कि आप दो से ज़्यादा भी इनपुट्स दे सकते हैं, लेकिन और गेट में ये याद रहे कि एक ही इनपुट्स लेगा और एक ही आउटपुट देगा। फॉर एग्जांपल इसका जो क्या कहते हैं ट्रुथ टेबल इस तरह बनेगा ए वाई, सिर्फ क्योंकि एक ही इनपुट्स लेता है इसलिए हमने यही लिखा ज़ीरो वन। अगर के इनपुट होगी ज़ीरो, ये वन होगा। अगर इनपुट वन होगी तो आउटपुट ज़ीरो होगा। ये ऐसे समझ लें कि ये इन्वर्टर है। अगर इसको ज़ीरो इनपुट देंगे तो ये आउटपुट वन देगा, अगर यानी कि इनपुट वन देंगे तो आउटपुट ज़ीरो देगा। ये याद रहे कि नॉट गेट इज़ अ इन्वर्टर गेट। ये इन्वर्स करता है इनपुट्स को। अगर ज़ीरो होगी तो वन, वन होगी तो ज़ीरो। इसकी बूलियन हम इस तरह करते हैं। इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, इस तरह। ये जो है ये नॉट गेट को रिप्रेजेंट करती है। ये जो स्ट्रक्चर है ये नॉट गेट को रिप्रेजेंट करता है। और इसकी हम बूलियन एक्सप्रेशन किस तरह लिखते हैं? फॉर एग्जाम्पल इनपुट्स ए दी गई है तो ए के ऊपर बार होगी, ये कम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं, इज इक्वल टू वाई। इसका ये होगा कि अगर इनपुट्स वन है तो वो आउटपुट ज़ीरो देगा, अगर इनपुट ज़ीरो है तो आउटपुट वन देगा। आइए हम दोबारा एक बार रिपीट कर लेते हैं इसे। आज हमने पढ़े हैं गेट्स तीन तरह के होते हैं, एंड और एंड नॉट।
एंड गेट में 2 इनपुट्स हो सकती हैं, 2 से ज़्यादा भी इनपुट्स हो सकती हैं, लेकिन याद रहे कि जो आउटपुट होगी वो सिर्फ 1 ही होगी, एक इनपुट होगी। एंड गेट का ट्रुथ टेबल ये है कि अगर दोनों इनपुट्स 1 होगी तब आउटपुट 1 होगी, वरना 0 आउटपुट होगी। उसके लिए हमने देख लिया कि ए एंड बी इज इक्वल टू वाई, इसकी बूलियन हो गई, और स्ट्रक्चर जो इसको रिप्रेजेंट करता है वो इस तरह करता है, ये स्ट्रेट लाइन और डी की तरह है, ये डी की तरह आगे बार है। उसके बाद हम आ जाते हैं आर गेट। आर गेट ये होता है कि अगर दोनों इनपुट 0 होगी तब वो आउटपुट 0 देगा, वरना कोई इनपुट्स 1 होगी, कोई एक, दोनों 1 हो, कोई एक इनपुट्स 1 हो, तो तब भी जो आउटपुट होगी वो 1 होगी, जैसा कि दिखाया गया है। दोनों इनपुट 0 हैं तब 0, वरना 1। इसको रिप्रेजेंट इस तरह करते हैं बूलियन एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू ए और बी। इसको प्लस के साइन से, प्लस साइन नहीं पढ़ेंगे हम, इसको पढ़ेंगे और। उसके बाद इसको बूलियन, इसको स्ट्रक्चर कैसे इसका होता है, इसको थोड़ा सा कर्व, पीछे से थोड़ा सा कर्व देते हैं, बाकी आगे से थोड़ा सा है इसको कर्व नुमा कर देते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो स्ट्रक्चर है, इसे ए आर गेट को प्रेजेंट करता है। उसके बाद है नॉट। नॉट होता है इन्वर्टर होता है। ये याद रहे कि जो आप इसको इनपुट्स देंगे नॉट गेट को, ये उसको रिवर्स कर देगा। ये याद रहे कि नॉट में सिर्फ एक इनपुट होती है और आउटपुट भी एक ही होती है। तो अगर हम इसको 0 इनपुट देंगे तो ये 1 रिप्रेजेंट, यानी आउटपुट 1 देगा। अगर इसको इनपुट 1 देंगे तो ये आउटपुट क्या देगा, 0। आज के लेक्चर में इतना था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। मेरे तमाम दोस्तों रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को, और मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।